नमस्कार। नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूँ संतोष देशपांडे। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं लोगों की कुंडली देखता हूँ, उनकी जो समस्याएं हैं उसको ट्रेस करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और जो भी उनको उपाय लागू होते हैं वो उपाय उनको मैं सुझा देता हूँ। 80-90% केसेस में लोगों को किए हुए उपायों से फ़ायदा हो जाता है। दशा अंतरदशा में जब उनकी दशाएं आती है, अंतरदशाएं आती है, अनुकूल समय आता है कुल मिला करके, तो उनके काम हो जाते हैं, काम थोड़े आसान हो जाते हैं, बनने लगते हैं। कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति के केस में कि मेरे हिसाब से तो किसी व्यक्ति को एक निश्चित दशा आने के बाद में ही उसका समय परिवर्तित होता है, हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता। दशा आ गई, अंतरदशा आ गई, बदल गई, उपाय भी करा दिए, सब करा दिया, लेकिन उस व्यक्ति के स्टेटस में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। 1-2 महीने 3 महीने के लिए कोई बीच में समय आता है, बहुत अच्छा समय आता है, जैसे बहुत बड़ा फूल आना चाहिए तो छोटा सा फूल आके रह जाता है। पूरा उपायों का भी पूरा लाभ नहीं मिल पाता। मैंने इसके ऊपर एक कोशिश की कि भाई ट्रेस करने की कि मेरे इतने प्रयासों के बावजूद तो सामने वाले ने भी अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखा, लेकिन उसका डिज़ायर, जो उसकी इच्छा थी कि मेरा काम इस प्रकार से हो जाना चाहिए, इतना मेरे को लाभ हो जाना चाहिए या इतना काम हो जाना चाहिए, उस प्रमाण में, उस अनुपात में उसको लाभ नहीं हो पाया। तो इसके पीछे के कारणों को जब मैंने तलाश किया तो आप उस व्यक्ति की कुंडली के साथ हिसाब से ही अगर हम इसे देखें कि ऐसा क्या था या क्या मैंने पकड़ा, क्या उसको देखा, क्या उसको बताया, तो शायद परिस्थितियाँ ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आए। तो आइए हम देखते हैं उस व्यक्ति के जीवन में क्या घटा। एक व्यक्ति का जन्म है, ये 26 नवंबर 1993 और दिन में 2:05। इनकी मैंने कुंडली बनाया, जो कि इस प्रकार से बनी, और इसमें जो हमारे कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार जो 4 स्टेप थ्योरी थी, उसमें इनके 10वें घर का उपनक्षत्र स्वामी वो गुरु आता है। अब यहाँ पर गुरु के सिग्निफिकेंस देखें तो ये 6, 8, 9, यानी कि गुरु थोड़ा कमज़ोर है इनका। 10वां घर नहीं दिखाता, दूसरा घर नहीं दिखाता, 11वां घर नहीं दिखाता, पर एक घर 6वां घर दिखाता है 8वें घर के कॉम्बिनेशन के साथ में। 4 स्टेप थ्योरी के अनुसार यही गुरु राहु के नक्षत्र में है। राहु का एक कैरेक्टर, ये गुरु का संबंध राहु से, राहु का संबंध फिर गुरु से, और गुरु का संबंध फिर राहु से, यानी कि गुरु राहु। मैं तो राहु तो ठीक है इनका, राहु उतना गड़बड़ नहीं है, लेकिन राहु का एक गुणधर्म होता है, राहु का एक फल करने का स्वभाव होता है। वो लाभ देगा तो अचानक देगा, और नुकसान देगा तो वो भी अचानक देगा, ऑल ऑफ अ सडन। क्योंकि राहु और केतु ये नोट्स कहलाते हैं। ये आकाश में पिंड के रूप में नहीं दिखते, ये बिंदु के रूप में प्रतीत होते हैं। ये प्रतीकात्मक रूप से ये प्लैनेट्स हैं जो हमेशा, राहु और केतु एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे 180 डिग्री के अंतर पे दोनों बैठे हुए होते हैं। तो दोनों एक बिंदु के रूप में, आकाश में इनका अस्तित्व दिखता नहीं है। तो इनका जो स्वभाव होता है फल देने का, वो भी बड़े हिडन प्रकार का होता है। छुपे रूप में ये अपना फल प्रकट करते हैं और अचानक रूप से ये प्रकट हो जाते हैं। तो ये तो हुआ इनके गुरु का संबंध अगर राहु से आता है तो ये सबसे ज़्यादा दूषित योग माना जाता है। तो उसमें गुरु ही ज़्यादा दूषित होता है, राहु का तो कुछ नहीं बिगड़ता, राहु को तो फल करना है, अचानक फल करना है, अच्छा या बुरा। लेकिन गुरु के जो शुभ प्रभाव है उसको बहुत हद तक राहु कम कर देता है। अब जब ये फल इस व्यक्ति के जीवन में आए तो इसको व्यापार में, खेती में या और दूसरे कृषि संबंधी कार्यों में इनको काफ़ी नुकसान हुआ। अब आइए इनकी दशा देखते हैं कि इनकी दशा क्या कहती है। दशाओं के मामले में इनको वर्ष 2016 तक के तो इनको शुक्र की दशा थी, और वर्ष 2016 के बाद में इनको सूर्य आया। तो यहाँ पर हम सूर्य के जो कार्य देखेंगे, सिर्फ 2 ही घर 11 और 12 दिखते हैं। इस दौरान ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहे, क्योंकि इनके जो मुख्य घर थे 2, 6, 10 ये अपीयर नहीं हो रहे थे, और इसके अपीयर न होने के कारण से इनको कमाई के साधन इनके सिकुड़ गए। 6वां घर गायब, 10वां घर गायब, दूसरा घर गायब।
तो इनकी लागत लगते जा रही थी और लाभ उस प्रमाण में उतना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सूर्य इनका थोड़ा कमज़ोर था। यहाँ पर सूर्य में न पहला घर दिख रहा है न दूसरा, कोई घर नहीं दिख रहा, सिर्फ 11 और 12 घर। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि सूर्य के नक्षत्र स्वामी जो है वो शनि है, फिर शनि का संबंध यहाँ सूर्य से आता है और सूर्य का संबंध फिर शनि से आता है, यानी सूर्य शनि सूर्य शनि। तो ये व्यक्ति बहुत सालों से मेरे पास में आ रहे हैं। मैंने इनसे कहा कि देखिए, ये मैंने आपको सूर्य के उपाय बताए, आपको गुरु के उपाय बताए, आपको राहु के उपाय बताए, फिर भी जब तक कि आपको चंद्रमा की दशा नहीं आती है, ये देखिए चंद्रमा 2, 6, 10 ये सब दिखा रहा है। तो जब चंद्रमा की दशा आएगी उस समय पे आपको आशातीत सफलता मिलेगी, आपको आपके कार्यों में जरूर सफलता मिलेगी, आप जो भी काम कर रहे हैं। अब चंद्रमा की दशा आई इनको, इन सज्जन को लगभग चंद्रमा की दशा आई इनको सितंबर 2022 में। सितंबर 2022 में, यानी कि 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, 1.5 पौने 2 साल पहले जब चंद्रमा की दशा आई, तो मेरे हिसाब से तो इनकी समस्या कम होना शुरू हो जाना चाहिए। इनकी समस्याएं कम होना शुरू हो गई, लेकिन फिर भी जो इनकी जो अपेक्षा थी कि इतने वर्षों का जो इनके यहाँ तक कि इनकी फैक्ट्री वगैरह बिकने की नौबत आ गई थी, बहुत सारा नुकसान भी हुआ इनको, बहुत सारे कर्जे भी हो गए इनके ऊपर, 12वां घर दिखने की वजह से, गुरु का संबंध राहु के से होने की वजह से इनके ऊपर कुछ लीगल एक्शन का भी खतरा मंडराने लगा था। बहुत सारी चीज़ें इनके साथ में उस समय होती थी 2016 के पहले। लेकिन 2022 में जब चंद्रमा की दशा आई तो मेरे हिसाब से इनके स्टेटस में काफ़ी सुधार आ जाना चाहिए था। वो सुधार आया, लेकिन जिसको कहते हैं कि जैसे 100 में से मुश्किल से 40%, 50% ही आया। तो ये व्यक्ति उतना संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि इनका 6 साल का समय इनका नष्ट हो चुका था। तो ये फिर आए मेरे पास में, तो मैंने इनको फिर कुछ उपाय बताया, कुछ समय तक के इन्होंने उपाय किए। एक बार मेरे मन में आया कि इस व्यक्ति को इतने उपाय बता देने के बाद में भी अगर इसको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो क्यों ना इनके घर एक बार चल करके देखा जाए कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ ये जिस निवास में रह रहे हैं वहाँ पर किसी प्रकार की। मैंने इनसे खूब खोद करके पूछा। अब इनकी कुंडली का अपन एक बार फिर अध्ययन करते हैं। इनकी कुंडली में देखिए आपकी ये जो 8वां घर है इनका, इस 8वें घर में इसी राहु के साथ में शुक्र है, बुध है और सूर्य है। यानी कि जो महादशा जो निकल गई महादशा सूर्य, वो भी 8वें घर में है। जिस प्लेनेट को हम ट्रेस कर रहे हैं राहु, वो भी 8वें घर में है। यहाँ पर जो यदि हम ग्रहों की डिग्रियाँ देखें तो राहु जो है वो वृश्चिक राशि में 9 डिग्री का है और मंगल जो है वो भी वृश्चिक राशि में 18 डिग्री का है, लेकिन सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि में 10 डिग्री का है। यानी कि सूर्य और राहु इनका जो है 1 डिग्री वाइज कॉम्बिनेशन पकड़ में आया, 1 डिग्री के अंतर पर बैठे हुए हैं। तो हमने इनके जो जहाँ ये रहते हैं उस घर को हमने ट्रेस किया। वहाँ जाकर के जब वहाँ गए तो वहाँ देखा तो वहाँ इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई थी। घर के एक तरफ में पूरे के आप यकीन ना करें या ना करें, लगभग 70 फीट के एरिया में, सलंग 70 फीट के एरिया में सिर्फ कबाड़ भरा हुआ था। और पूरे घर में सीलन थी, जो सूर्य को सबसे ज़्यादा दूषित अगर कोई चीज़ करती है तो सीलन करती है। घर के पिछवाड़े में बहुत सारे लकड़ियों का और सड़ी हुई लकड़ियों का जंजाल बिछा हुआ था। मैंने इन सज्जन से कहा कि इन सब चीज़ों को आप हटाइए, ये सब चीज़ें आप बिल्कुल नीट क्लीन कीजिए, इसको गोबर से लिपवाइए या यहाँ पर गौमूत्र छिड़किए, यहाँ पर कुछ हवन कराइए, कुछ पूजा पाठ कराइए और इस एरिया को रिकंस्ट्रक्ट कराइए, तब तक कि आपको पूर्णतः फ़ायदा नहीं मिलेगा। इन सज्जन ने वाला काम किया और उसके बाद में इनके जो चंद्रमा की दशा का जो वास्तविक फल मिलना था वो मिलना प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार से कभी कभी ये देखने में आता है कि हमारे उपाय बताने के बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति को पूरा लाभ नहीं मिला तो हो सकता है या तो उन उपायों को करने में कोई गड़बड़ हुई हो, या उन उपायों के करने के बाद में भी हमने पूरी तरह से उसको फॉलो न किया हो, या हमारे पास में कुछ ऐसी कमियां रह गई हो कि जिसकी वजह से हमको उपाय करने के पूरी तरह से फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हो। तो इन चीज़ों का भी अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके ऊपर कमेंट करके हमें अवश्य बताइए, और आप किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी अपने कमेंट में बताइए। ये वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
आज की वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।